मुझसे दस्त बस्ता मुल्तजी और मुल्तमिस है कि आप अपना खिताब दिल नवाज इरशाद फरमाएं और हम सब के क़ुलूब को जिला बख्शें। तमाम दोस्त अहबाब मोहब्बत और अकीदत के साथ और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं और बाअदब तशरीफ फरमाएं। मोबाइल फोन्स बराए मेहरबानी इसको साइलेंट मोड पर लगा लें या स्विच ऑफ कर दीजिए। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मोमन दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उस दुरूद शरीफ से एक फरिश्ता पैदा करता है। वो अल्लाह का फरिश्ता जमीन पर बारिश करने का हुक्म करता है। उसके हुक्म से जमीन पर बारिश पैदा होती है और उस बारिश की हर बूंद जमीन के जिस जर्रे से मस होती है वो जर्रा सोने चांदी में तब्दील हो जाता है। अंदाजा लगाइए एक मोमन का दुरूद सलाम पढ़ना कितना अजमत का हामिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मोमन मुझ पर दुरूद सलाम भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक और हदीस पाक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मोमन दुरूद शरीफ पढ़ता है उसे 10 नेकियां अता होती हैं और जब कोई दिल की मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है उसे 700 नेकियां अता होती है। दिल हाजिर ना हो और दुरूद सलाम पढ़ा जाए तो 10 नेकियां, और अगर कल्ब की हजूरी के साथ रसूल पाक से मोहब्बत के साथ नबी पाक के तसव्वुर के साथ दुरूद सलाम पढ़ा जाए तो 700 तक नेकियां अता होती हैं। आज आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जब वो दिन आएगा जमीन खबरें सुनाएगी। किस दिन का जिक्र है? कुरान पाक की तफसीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ऐ मेरे प्यारे साहबा, ये हशर के दिन का जिक्र है, क़यामत के दिन का जिक्र है कि जब क़यामत का दिन होगा तो जमीन खबरें सुनाएगी। क्या खबरें सुनाएगी? या अल्लाह, तेरा ये बंदा, तेरी ये बंदी मेरी पुष्ट पर तेरी नमाज पढ़ते थे,
मेरी पुष्ट पर तुझे सजदा करते थे, मेरी पुष्ट पर कुरान पाक की तिलावत करते थे, मेरी पुष्ट पर दुरूद और सलाम पढ़ते थे, मेरी पुष्ट पर तेरा जिक्र करते थे। या अल्लाह मेरी पुष्ट पर ये तेरा बंदा, ये तेरी बंदी अपने गुनाहों को याद करके रोया करते थे। या अल्लाह ये तेरा बंदा, तेरी बंदी मेरी पुष्ट पर अपने गुनाहों पे नादिम हुआ करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह इस जमीन की गवाही को कबूल करता हुआ उस बंदे के गुनाहों को माफ करेगा, उसकी बख्शिश फरमाएगा। अगर अल्लाह का बंदा अजान सुनी, रब की नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह ने नबी पाक के सदके कुरान पाक अता किया, इसे पढ़ने की तौफीक भी हुई, कभी नहीं सोचा मैं अल्लाह का पाक कलाम पढ़ूं और देखूं अल्लाह ने मुझे क्या काम करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने किन कामों से मुझे रोका है। सारा साल गुजर गया, कुरान पाक खोलने की तौफीक नहीं हुई। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी। अल्लाह के बंदे ने इस नेमत की कदर नहीं की और अल्लाह का फरमान है मैं रोजे क़यामत हर नेमत का हिसाबो किताब लूंगा। ये अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का बंदा, रब की बंदी गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, हराम देखते हैं, हराम बोलते हैं, हराम खाते हैं, हराम काम करते हैं। रसूल पाक का फरमान है जब ये जमीन गवाही देगी या अल्लाह मेरी पुष्ट पर ये तेरा बंदा, ये तेरी बंदी ये गुनाह करते थे, अल्लाह ताला इसकी गवाही को कबूल करते हुए उन गुनाहों पे इसको अल्लाह अजाब देगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जब क़यामत का दिन आएगा ये जमीन खबरें सुनाएगी। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, ये इंसान जिसको इस दिन की फिक्र है, मुझे अल्लाह को हिसाबो किताब देना है, मेरे हर अमल की जज़ा और सजा मुझे मिलनी है। खुदा की कसम ये जो सोच लेते हैं वो अपने अमाल की सलाह कर लेते हैं। जैसी नफ्स उनको गुमराह करना चाहता है ये रब से डर जाते हैं, जैसे शैतान उसको गुमराह करना चाहता है ये रब से डर जाते हैं। अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल करके इससे पहले कि मौत आए इस दिन अल्लाह के सामने खड़े किए जाएं, ये अल्लाह से डर के अल्लाह को राजी कर लेते हैं, अल्लाह की इताअत करके अल्लाह को राजी कर लेते हैं। खुदा की कसम कुरान पाक सबूत है, रसूल पाक की हदीस सबूत है, यही वो मर्द औरतों का गिरोह है जो रोजे महशर कामयाब हो जाएंगे। जितने अल्लाह के बंदे जमीन पर अल्लाह ने पैदा किए, अंबिया के बाद अंबिया की शान बहुत बड़ी। अगर रूए जमीन पर कोई हस्ती है तो रसूल पाक फरमाते अंबिया के बाद अगर किसी हस्ती को फजीलत अता की तो सबसे ज्यादा फजीलत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अता की। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई मैं सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत करके आऊं। आप फरमाते हैं मैं घर से निकला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा। अल्लाह की कसम मैंने देखा सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जुबान पकड़ी हुई है, पकड़ के खींचते और रोते हैं, जुबान को पकड़ के खींचते और रोते हैं। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर अपने आप को क्यों हलाक करते हो, अपने आप को क्यों तकलीफ देते हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इस जुबान ने मुझे हलाक कर दिया,
इस ज़बान ने मुझे हलाक कर दिया। ऐ उमर, इसीलिए खींचता हूँ कि अपनी ज़बान को मैं समझाऊं कि मुझे हलाकत में ना डाल। जब हम बोलते हैं अल्लाह की कसम किसी की इज्जत का ख्याल नहीं करते। नबी पाक ने तो बच्चों की भी ताजीम की, अल्लाह के रसूल ने तो बच्चों की भी ताजीम की। हम ना देखते हैं छोटा, ना देखते हैं बड़ा, ना देखते रिश्ते में क्या लगता है, ना देखते ये इतनी बड़ी उम्र का है। मैं थोड़ा बोलते हुए सोचूं, कभी नहीं सोचा ये हमारी बदअखलाकियां हमें कहीं का ना छोड़ेगी। अपने खुल को ठीक करना है, इखलाक को ठीक करना है, अपने आप को समझाना है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल पाक फरमाते, उमर मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, अगर मैं नबी बनाकर नाज़िल न किया जाता, मबूस न किया जाता, उमर तू नबी होता। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका तरीका कार था, जो काम करते लिख लेते थे। मैंने आज क्या बोला, मैंने किस तरह बोला, मेरे कलाम के लफ्ज क्या थे, मैंने आज किसको देखा, किस लिए देखा, हराम देखा, हलाल देखा। जो खाते थे लिखते थे, ये लुक़मा कहाँ से आया, कहाँ से लिया, कैसे हासिल किया, मैं किसी के साथ आज क्या रवैया रखता था, आज मैंने क्या क्या काम किया। हर काम, हर फेल, हर कलाम लिखा करते थे। जब रात आती वो दफ्तर खोल लेते, वो रजिस्टर खोल लेते, फिर देखते इनमें कौन से काम अल्लाह की रजा के हैं और कौन से काम अल्लाह की नाफरमानी के हैं। जो अल्लाह की रजा के काम होते, जो रब की खुशनुदी के काम होते, उनको छोड़कर बाकी सारे अमलों पर अपने आप को कोड़े मारते थे। इतनी जोर जोर से कोड़े मारते थे, खाल जख्मी हो जाती थी। आपके बारे में सहाबा किराम लिखते, जब आपका विसाल हो गया, हमने गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारे, अल्लाह की कसम पूरे जिस्म पर कोड़ों के निशानात देखे। हमने घर वालों से पूछा ये उमर का क्या हाल है, हम देखते जिस्म पर कोड़ों के निशान हैं, ये कौन मारता रहा। घर वालों ने कहा मेरे अब्बू का ये हाल था, जो काम करते थे लिख लेते थे और लिखने के बाद रात को उन अमलों के बारे में मुहासबा करते थे। कौन से ऐसे काम हैं जो रब के हुक्म के मुताबिक नहीं है, कौन से ऐसे काम हैं जिनमें अल्लाह की रजा नहीं है। उन अमलों पर अपने आप को कोड़े मारते थे, अज़ियत देते थे। हमने इनको इसी हाल में देखा, हम रोकते थे, हम रोकते थे। आप फरमाते थे मैं हर उस अमल की सजा दुनिया में भुगत के जाना चाहता हूँ, रोज़े क़यामत अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। इनसे अक्लमंद बंदा भी कोई होगा, इनसे ज्यादा समझदार भी कोई होगा। मेरे भाई, मेरे बेटे, हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, महशर के दिन सूरज इतना जमीन के करीब होगा, सूरज की आग बराह रास्त जमीन पर पड़ती होगी।
जमीन अल्लाह तांबे की बना देगा, उस गर्मी से तपती होगी, लोग उस गर्मी से तड़पते होंगे, फड़कते होंगे। हदीस पाक के लफ्ज हैं, गर्मी की शिद्दत से लोग कभी एक पहाड़ पे ठुकेंगे, कभी दूसरे पहाड़ पे ठुकेंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। उस गर्मी के अंदर अल्लाह को हिसाबो किताब देना होगा। हर शख्स एक अर्ज करेगा, या अल्लाह अगर मैं जहन्नमी हूं तो जहन्नम में डाल दे, हशर की तकलीफ से निजात दे दे। या अल्लाह हिसाबो किताब ले ले, अगर गुनाह ज्यादा है जहन्नम का हकदार हूं, या अल्लाह जहन्नम में डाल दे, हशर की तकलीफ से निजात दे दे। हर मर्द औरत अल्लाह से ये फरियाद करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इसी तकलीफ से बचाने के लिए, अल्लाह के रसूल के अहकामात इन तकालीफ से बचाने के लिए हज़रत बी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काली का फातिमा कहो, काली चक्की चला चला के मेरे हाथों के छाले फट फट के हाथ जख्मी हो गए। अली पानी भर भर के कुएं से लाती हूं, मशकीजे से मेरे जिस्म पर दाग लग गए। अली मैंने सुना है मस्जिद नबी में गुलाम, लौंडियां और माल आया है। अली जा जाके रसूल पाक से तू भी एक लौंडी या गुलाम ले आ, वो घर का कुछ काम करे तो मेरी मदद हो जाए। अली शेर खुदा मस्जिद नबी चले गए। लौंडियां तकसीम हो रही हैं, गुलाम तकसीम हो रहे हैं, माल तकसीम हो रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाके बैठ गए, सवाल नहीं किया। दीन इस्लाम में ये मांगना, सवाल करना कितना मायूब है। अल्लाह के महबूब फरमाते, दुनिया में जो जितनी बार सवाल करेगा, रोज़े महशर उसके चेहरे पे इतने ही दाग होंगे। लोग दाग देख के समझ जाएंगे ये दुनिया में लोगों से सवाल किया करता था। असहाबे रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर मैं आपसे वादा करूं मैं जिंदगी में कभी किसी से सवाल नहीं करूंगा, क्या मैं निजात पालूंगा? नबी पाक ने फरमाया, तू मुझसे वादा कर, तू दुनिया में किसी से सवाल नहीं करेगा, मैं तुझे जमानत देता हूं, तू निजात पाने वालों में होगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सुन, गौर से सुन, अगर तू घोड़े पे सवार हो, ऊंट पे सवार हो, चलते चलते तेरे ऊंट की मुहार गिर जाए, या जिस लकड़ी से हाँकता है वो लकड़ी गिर जाए, तो किसी से कहेगा नहीं मुझे उठा के दे दो, तू अपनी सवारी को बिठा के खुद उठाएगा। क्या तुम मुझसे ये वादा करता है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं ये वादा करता हूं, मैं ये सवाल भी नहीं करूंगा। अली शेर खुदा मस्जिद नबी पहुंचे, लौंडियां तकसीम हो रही हैं, गुलाम तकसीम हो रहे हैं, माल बट रहा है। अली शेर खुदा बैठ गए, सवाल नहीं किया, यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी लौंडियां तकसीम कर दी, सारे गुलाम तकसीम कर दिए, सारा माल तकसीम कर दिया।
और देखा अली शेर खुदा के चेहरे पर अफसुर्दगी। वो खुदा का रसूल जो लोहे महफूज को देखता था, वो खुदा का महबूब जिसके सामने अल्लाह ने सर राज खोल के रख दिए। अली शेर खुदा को बुलाया, काली मैं तेरे चेहरे पे अफसुर्दगी देखता हूं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फातिमा ने भेजा था कि फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फातिमा ने कहा चक्की चला चला के हाथों में छाले पड़ पड़ के फूट गए, जख्म हो गए, पानी ढो के मशकीज़ों के निशान पड़ गए। मस्जिद नबवी में खुदा के महबूब लौंडियां गुलाम तकसीम कर रहे हैं। अली तू भी चला जा, तू भी कोई लौंडी ले आ, कोई गुलाम ले आ, मेरे काम में वो मदद कर सके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हुआ था, आपने सब तकसीम कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। उस वजह से दिल मलूल है, दिल अफसुर्दा हो गया। नबी पाक ने फरमाया, अली मेरे करीब आ। करीब आए, गर्मियों के दिन थे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अली मस्जिद के सैन में खड़ा होके बता तेरे घर में क्या क्या माल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए, सहन में खड़े हुए, सहन तपा हुआ गर्मी की वजह से, शिद्दत की गर्मी। हजरत अली शेर खुदा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, घोड़ा, तलवार, ढाल और तन के कपड़े कह के अंदर आ गए। लेकिन यकदम आए कि पैरों में छाले पड़ गए, जमीन तपी हुई थी। फिर रसूल पाक फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तू मस्जिद के सैन में खड़ा होके बता तेरे घर में क्या क्या माल है। आप बहुत मालदार थे। चंद चीजें गिनी, चंद चीजों का जिक्र किया। गर्मी से पैर तपे, छाले पड़ गए, भाग के अंदर आ गए। या रसूलल्लाह, घर में तो बड़ा माल है, मैं तो इतना नहीं गिन सकता। मेरे महबूब ने फरमाया, अशर के दिन जब सूरज इतना करीब होगा, इसकी आग जमीन पर पड़ती होगी, जमीन तांबे की होगी, तब के लाल सुर्ख हो जाएगी। मेरे अली, उस जमीन पे खड़े होके हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तुझे मैंने लौंडी ना दे के, गुलाम ना दे के भला किया या बुरा किया। अली, क्या हम हिसाब किताब दे सकेंगे? मेरे भाई, मेरे बेटे, हदीस पाक है, मेरी प्यारी बहन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मर्द औरत रोज़े महशर, हशर के मैदान में जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, इसको इजाजत नहीं होगी अपने पैर को हरकत दे सके, अपने पैर को सिरका सके। पैर को हिला नहीं सकेगा, पैर को सिरका नहीं सकेगा। रब कहेगा पहले इन 5 सालों के जवाब दो, और उसके बाद उसको हशर के मैदान से हटाया जाएगा। दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ो।
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हर मर्द औरत से ये 5 सवाल किए जाएंगे। रब कहेगा मेरे बंदे, मेरी बंदी मेरे सामने खड़ा हो जा और इन 5 सवालों के जवाब दे, और जब तक इन 5 सवालों के जवाब नहीं देगा तो अपने पैर को हरकत नहीं दे सकता, अपने पैर को सरका नहीं सकता। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 5 सवाल क्या होंगे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सबसे पहला सवाल होगा, मेरे बंदे, मेरी बंदी, बता तूने अपनी सारी जिंदगी किन कामों में गुजारी? एक दिन का हिसाबो किताब मांग लिया जाए, अकड़ ठिकाने आ जाएगी। छुप के क्या करता था, लोगों के सामने कैसा बन के फिरता था, तेरी जुबान क्या करती थी? रसूल पाक फरमाते हैं, हदीस पाक है, जहन्नम के अंदर ज्यादा लोग 2 गुनाहों की वजह से दाखिल होंगे। पहला जुबान की वजह से और दूसरा 2 टांगों के दरमियान शर्मगाह की वजह से ज्यादा लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। ये जुबान उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप इसी जुबान के बारे में रोया करते थे और सिद्दीक़ अकबर इसी जुबान को पकड़ के खींचा करते थे। हमारा कलाम दूसरे को दुख देने के सिवा कुछ नहीं होता। बीवी डरती है, जब तक शोर घर से बाहर है, अल्लाह का शुक्र है, घर आके ऐसा टीज करता है, ऐसे ताने देता है, सारा दिन बच्चों को पाले, घर का सारा काम करे, इसको कुछ नजर नहीं आता। थोड़ा तबीयत खराब बात हो जाए, बीवी को एक जुमला कह के चलता बना और बीवी सारा दिन बैठ के रो रही है। बेहतर था शादी ना करती। बच्चे डरे, पता नहीं अब्बू क्या करेगा। खुदा की कसम, मेरे पास एक केस आया। बच्चे कहते हैं, हजरत साहब, माँ बाप का अदब है, हम अदब करते हैं, लेकिन हमारे अब्बू जान अम्मी को गंदी गालियां, नंगी गालियां देते हैं। हमें अब्बू जान गंदी नंगी गालियां देते हैं। अब्बू जान बहनों को भी नहीं बख्शते, बहनों की गंदी गालियां देते हैं। हमने इतना सब्र किया है, अब हमारा दिल करता है हम सारी भड़ास निकाल लें। हमसे अब्बू जोरावर नहीं, हम दोनों पकड़ेंगे तो सबक सिखा देंगे। मैंने कहा बेटे थोड़ा सब्र करो, मैं एक दफा बात कर लूं, न माने तो फिर आप जानना, अब्बू जाने, थोड़ा सब्र कर लो। उसके अब्बू को बुलाया, मैंने कहा आप बच्चों को गंदी मादरजात गालियां देते हो? कहता जी झूठ नहीं बोलूंगा, देता हूं। कब बीवी को गंदी गालियां देते हो? जी मैंने अर्ज की नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी आदत है, मैं गालियां देता हूं। मैंने कहा अपनी बेटियों को भी गंदी गालियां देते हो? कहता सारी जिंदगी गंदी आदत पड़ी हो, देता हूं।
मैंने कहा आज तेरा आखिरी दिन है। बच्चे आए थे, उन्होंने कहा था अब हम अबू को समझाएंगे, वो हमसे ताकतवर नहीं है, नीचे लिटा के उसके सही तरीके से धुलाई करेंगे। यकदम कहता उनको समझाओ ना कि बाप का कितना अदब होता है। मैं कहिए तो समझाऊं कि बाप का कितना अदब होता है। बीवी का कोई अदब नहीं है, बच्चों की कोई शफकत मोहब्बत नहीं है। मैंने कहा तेरी मर्जी, या तो बाज आ जा, नहीं तो तुम्हें बच्चे समझा लेंगे। कहता हजरत साहब इसलिए गालियां देता हूं, घर में रोब रहे। मैं कहा रोब तेरा खत्म होने का वक्त आ गया, या तो बाज आ जा, नहीं तो जूतों के लिए तैयार हो जा। अल्लाह की रहमतें हो गई, तौबा कर ली, घर का माहौल जन्नत नजीर हो गया, घर का माहौल ठीक हो गया। मेरे भाई, मेरे बेटे, अपने कलाम पर गौर कर। तेरा कलाम अगले को अज़ियत तो नहीं देता। मैंने पिछली बार एक हदीस पाक अर्ज की थी, नबी पाक के खुल्क में जो सबसे पहले नबी पाक ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए पसंद नहीं करो। तेरी शान में कोई ऊंची आवाज से बात कर ले तो तेरी शान खराब होती है, और तू दूसरों से क्या करता है। खुदा की कसम यकीन जान, तेरी नमाजें, तेरे रोजे, तेरे हज, तेरा जिक्र अस्कार रोजे क़यामत खुदा मुंह पे मार देगा। रब कहेगा मैं तो ये चाहता था मेरी मखलूक तुझसे खुश हो जाए, तू इतना कमीना, तू इतना जलील, मेरी मखलूक की खुश नहीं हुई, मुझे तेरी नमाजों की क्या परवाह है। ए फरिश्तों मुंह के बल घसीटो, और इसको मुंह के बल घसीट के टांगे ऊपर करके जहन्नम में धोस दो। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जो 5 सवाल रोज़े महशर किए जाएंगे, और जब तक ये 5 सवालों का बंदा जवाब नहीं देगा इसको पैर को हरकत करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सबसे पहला सवाल होगा, ऐ मेरे बंदे बता, ऐ मेरी बंदी बता कि तूने पूरी जिंदगी किन कामों में गुजारी। हम भी ये काम ना कर ले, रजिस्टर बना लें और रजिस्टर बनाकर लिख लिया करें आज क्या क्या बका है, क्योंकि बोलने का तो तरीका आता नहीं ना, बका ही लिखेंगे। क्या क्या देखा है, हलाल देखा, हराम देखा, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या करता रहा। अल्लाह के वलियों के काम हिदायत वाले काम होते हैं। हम भी अगर चंद दिन लिख के देख लें, जब रात आए अपने को कोड़े ना मारो, आंसू बहा लो, थोड़ा रो लो, या अल्लाह या तो गुनाह ही किए, मैं तौबा करता हूँ। और नबी पाक फरमाते हैं तौबा करने पर अल्लाह ताला सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। रसूल पाक का फरमान है, दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा बंदे बता तूने अपनी जवानी किन कामों में गुजारी। बूढ़ा होकर नमाज पढ़ने लग जाए, बूढ़ा होकर तिलावत करने लग जाए, बूढ़ा होके तस्बीहां घुमाने लग जाए, ये भी खुश नसीबी है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बेटे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तौबा कर दर जवानी शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्द जालम में शबद परहेजगार। जवानी में तौबा करना तो नबियों का शिवा है,
बूढ़ा होके गुनाह करने की ताकत नहीं, अब रेग बन गया है। जिस तरह भेड़िया बूढ़ा होके शिकार करने की ताकत नहीं रखता और वो ये कहे कि मैं किसी को नहीं मारता, मैं किसी को नहीं खाता। आप फरमाते हैं अगर तू रब का कुर्ब चाहता है, अल्लाह की बात को चाहता है, रब के करीब होना चाहता है, रब का बनना चाहता है, तो जवानी में तौबा कर, इसलिए कि जवानी नफ्स गलबा करता है, शैतान कदम पे धोखा देता है, बंदे में गुनाह करने की ताकत होती है, नफ्स इसके ऊपर हावी होता है। जब जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, गुनाह से बचता है, ये अल्लाह के नबियों की शान थी। अगर तूने अमल अपनाया अल्लाह की मार्फत का हकदार बन जाएगा। हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़े क़यामत अल्लाह नौजवानों से सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, ऐ नौजवान, तुझे मैंने जवानी दी थी नेक काम करने के लिए और जो गुनाह किए उससे तौबा करने के लिए। हर नौजवान समझ जाए अल्लाह बंदे को जवानी दो कामों के लिए देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जवानों से सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जवानी दो कामों के लिए दी थी। एक काम कि तू नेक अमल करे और दूसरा काम जो तुझसे गुनाह हो गए, जो तुझसे खताएं हो गई, तू उससे तौबा कर ले। ना तो तूने नेक काम किए, ना तूने गुनाहों से तौबा की। ऐ मेरे फरिश्तों, इसको पकड़ो, गर्दन से पकड़ के मुंह के बल घसीटो और मुंह के बल घसीटते हुए इसकी टांगे ऊपर करके सर नीचे करके जहन्नम में धोस दो। दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, ऐ नौजवान, तुझे मैंने जवानी दो कामों के लिए दी थी। पहला काम तू अल्लाह की इताअत करे, नेकी करे, और दूसरा काम जो गुनाह हो गए, जो खताएं हो गई, उससे अल्लाह से तौबा कर ले। और जिसने ये काम नहीं किया होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसको ऊंधे मुंह जहन्नम में धोसा जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजरे, एक कब्र में आग लगी हुई थी, वो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला था। उसने रसूल पाक को पुकारा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के अज़ाब में हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर रोने लगे, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो रही है। फरमाया, नौजवान, अगर तू जवानी में तौबा करता, अल्लाह की इताअत करता, तुझे अल्लाह क्यों अज़ाब देता? रोते रोते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ की, अल्लाह ताला ने उसका अज़ाब दूर कर दिया। हम क्या करेंगे? क्या हमें भी उम्मीद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कब्र पे आएंगे? हम जब रो धो के अल्लाह के महबूब से अर्ज करेंगे तो हमारी बख्शिश की दुआ कर दें, बख्शे जाएंगे। उम्मीद रख, कब रख? जब तो अल्लाह के रसूल की अताअत करेगा, गुनाह से तौबा करेगा। अल्लाह की कसम, तेरी कब्र पे भी रसूल पाक आएंगे, वो तेरी बख्शिश की दुआ भी करेंगे। लेकिन ना गुनाह से तौबा की, ना गुनाह से बख्शिश मांगी, फिर उम्मीद ना रख कि अल्लाह का तरीका ये नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह रोज़े महशर तीसरा सवाल करेगा,
और उसको इजाजत नहीं होगी अपने पैर को हरकत दे सके। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे बता, जो तेरे पास माल था वो तूने कहां से कमाया? हराम लुकमा नहीं खाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक लुकमा हराम खाया होगा 40 दिन तक अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। नबी पाक फरमाते, जो जिस्म हराम रिज़्क से नशो नुमा पाए उस जिस्म पर सिर्फ जहन्नम की आग का हक है, वो आग इसको खाए, इस पर किसी और का हक नहीं है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, हराम खाने वाला उसका ना कोई फर्ज कबूल है ना कोई नफल कबूल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। सामने देखा एक शख्स ऐसे रो रहा है, तड़प रहा है, जैसे बच्चा बिलबिला के रोता है, हाथ उठे हुए, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे। नबी ने देखा, नबी के दिल नरम होते, अंबिया कराम के दिल नरम होते, रुक गए। रोते को देखा तो रहम आ गया, कहा या अल्लाह तेरा बंदा अपने गुनाह पे नादिम है, अपने गुनाह पे शर्मसार है, या अल्लाह तुझसे तौबा कर रहा है, या अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे, इसको बख्श दे। अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई, मेरे नबी मूसा ये इतना रोए, रो रो के मर जाए, अपने हाथ इतने बुलंद करे कि अर्श को छूने लगे, मैं फिर भी इसके गुनाह माफ नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं बख्शूंगा। या अल्लाह तू तो बड़ा रहीम व करीम है, ये तेरे सामने रो रहा है, बख्शिश का सवाल कर रहा है, या अल्लाह तू क्यों नहीं बख्शना चाहता, तू गुनाह क्यों माफ नहीं करता? रब की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ, मेरे मूसा इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, इसके तन के कपड़े हराम, ना इसके गुनाह माफ करूंगा ना इसको बख्शूंगा। लुकमा हराम पेट में ना जाए। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथा सवाल अल्लाह करेगा, जो कुछ तूने कमाया था खर्च कहाँ किया? हलाल कमा के जान नहीं छूटेगी, हाल हलाल कमा के बख्शिश नहीं होगी। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना, जो रब कहता करो वही करना है, जिससे रब रोके रुकना है। अल्लाह चौथा सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे बता, तेरे पास जो माल था ये खर्च कहाँ करता था? अगर माल को फजूल खर्च किया पकड़ होगी, हराम जगह पे खर्च किया पकड़ होगी, इस माल को गुनाह पे खर्च किया पकड़ होगी, ये माल रियाकारी के लिए खर्च किया पकड़ होगी। हलाल कमाना ने हलाल मुकाम पे खर्च करना है, नहीं तो जान नहीं छूटेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह पांचवा सवाल करेगा, हशर के मैदान में पैर को हरकत देने की इजाजत नहीं होगी। रब पूछा, बंदे जो तुझे मैंने इल्म दिया था उस पे कितना अमल किया? अब ये बात थोड़ा गौर से सुन लो। रब कहता है, जो मैंने तुम्हें इल्म दिया था उस पे कितना अमल किया, जरा बता। हम कहे, मैं तो मौलवी नहीं था, मैं तो मदरसे में पढ़ने गया ही नहीं,
तो ये तो आलिम से सवाल होगा, आलिम इल्म वाले बता। रब कहता जो मैंने इल्म दिया वो इल्म क्या है? हर मर्द औरत को पता है झूठ बोलना गुनाह, ये अल्लाह ने इल्म दे दिया। कहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, पता है झूठ बोलना गुनाह, सच बोलना नेकी, हर एक को पता है। हलाल खाना हराम खाना पता है, हलाल खाना नेकी, हराम खाना गुनाह। हराम देखना हलाल देखना, माँ को देख तो नेकी, अबू को देख प्यार से तो नेकी, अल्लाह वालों को देख तो नेकी, उलमा इकराम को देख तो नेकी, बैतुल्लाह शरीफ को देख तो नेकी, नबी पाक की अनवर कब्र अनवर को देख तो नेकी, कुरान पाक को देख तो नेकी, खाना काबा को देख तो नेकी। हर बंदे को पता है क्या देखना नेकी। किसी की माँ बहन बेटी को शहवत से देख, गुनाह, आंखों का जिना कितना बड़ा गुनाह है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं, लोग आ रहे हैं मजलिस के अंदर बैठ रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरी मजलिस में एक शख्स आया है, उसकी आंखों से जिना की बदबू आती है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी मजलिस में एक शख्स आया है, उसकी आंखों से जिना की बदबू आती है। एक बेअदब शख्स बैठा हुआ था, वो मुंह खोल के हंसा, हा हा हा, कहने लगा उस्मान रसूल पाक तो चले गए, अब वही तो नाज़िल होती नहीं, वही तो नबी पाक पे नाज़िल होती थी। का तुझ पे वही नाज़िल हुई है, तेरे पास एक शख्स आया है, उसकी आंखों से जिना की बदबू आती है। सैयदना उस्मान गनी ने नजर झुकाई, अदब से कहा रसूल पाक का फरमान है इत्तकू फिरासतुल मोमिन, मोमन की फरासत की निगाह से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह ने जो मुझे नूर दिया मैं उससे देखता हूँ। मेरे पास मजलिस में एक शख्स आया है, उसकी आंखों से जिना की बदबू आती है। इतना कहना था, एक शख्स उठ के खड़ा हो गया, रोने लगा, कहा या अमीरुल मोमिनीन, वो गुनाहगार मैं हूँ। मैं जब घर से आया मैंने एक औरत को शहवत की नजर से देखा था, अल्लाह ने आपको उसी के बारे में मुतला फरमाया। मेरे भाई मेरे बेटे, किसको नहीं पता हलाल देखना क्या है, हराम देखना क्या है। ये सारा इल्म जिसको नेकी कहते हैं वो अल्लाह ने तेरे दिल में डाल दी है। 5 साल का बच्चा, उससे पूछ के देख ले, तुझे बताएगा ये अच्छा काम है ये बुरा काम है। हमें क्यों नहीं पता दाढ़ियां सफेद हो गई, हमें क्यों नहीं पता हमारे 40-50 साल जिंदगी के गुजर गए, हमें क्यों नहीं पता हमारे दांत हिलने लगे, हमें क्यों नहीं पता नजर कमजोर होने लगी। अल्लाह की कसम सबको पता है। जब छोटे बच्चों को पता है ये नेकी है ये गुनाह है, हमें क्यों नहीं पता। लेकिन नफ्स इतना गालिब आ गया, शैतान इतना हावी हो गया, गुनाह करके भी अल्लाह का डर नहीं आता, गुनाह करके भी अल्लाह का खौफ नहीं आता, गुनाह करके भी तौबा की तौफीक नहीं होती। ये वो मर्ज है जो बंदे के ईमान को तबाह कर रहा है, ईमान को बर्बाद कर रहा है।
ऐसे अमल भी हैं जो ईमान में इजाफा करते हैं और ऐसे गुनाह हैं जो ईमान को ख़त्म करते हैं। और मेरे भाई, मेरे बेटे, इसके इलाज के सिलसिले में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस मर्ज का इलाज हो जाए, गुनाह से नफरत हो जाए, नेकी से मोहब्बत हो जाए, जो गुनाह हो गए उनसे सच्ची तौबा की तौफीक हो जाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, रसूल पाक हमसे राजी हो जाए। और जब दुनिया से लौटें तो हम दुनिया से कामयाब होकर लौटें। कैसे होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूरे जिस्म के इज़ा का बादशाह दिल है। आप अपने मुल्क में देख लो, अगर बादशाह अच्छा हो, वजीर आज़म अच्छा हो, सदर अच्छा हो, वो अपने मुल्क को अच्छा कर लेता है। और जब बादशाही गंदा गलीज हो, मुल्क का सदर वजीर आज़म ही जलील हो, वो मुल्क की इस्लाह कैसे कर सकता? मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, रसूल पाक का फरमान है, तमाम इज़ा का बादशाह दिल है। जब दिल की इस्लाह हो जाती है, वो एक एक इज़ा को, जिस्म के एक एक हिस्से की इस्लाह कर लेता है। और जब दिल गंदा गलीज हो जाए, फिर ये बंदा नमाजी नहीं होगा, मुंह काला जलील ही होगा। दिल गंदा गलीज हो, हज करके भी जिल्लत अमेज जिंदगी गुजरेगी। दिल गंदा गलीज हो, हाथ में तस्बीह जलती है, लेकिन इसके अमाल की इस्लाह नहीं हो सकती। जब दिल की इस्लाह हो जाती है, ये पूरे जिस्म की इस्लाह कर लेता है। ये दिल की इस्लाह, दिल की पाकी, दिल का तस्फिया, ये होता है अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह का जिक्र दो किस्म का, एक जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, दूसरा दिल से अल्लाह का जिक्र करना। और हदीस पाक है, जुबान के जिक्र से दिल का जिक्र 70 गुना ज्यादा शान रखता है। जितने अल्लाह के वली बने, जमाने के शाहबाज कुतुबदार बने, दिल के जिक्र से बनते हैं, लेकिन दिल का जिक्र इजाजत के बगैर हासिल नहीं होता। अल्लाह का पाक कलाम है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जिक्र अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। इजाजत के बगैर ये दिल का जिक्र हासिल नहीं होता। अभी आपको दिल के जिक्र की इजाजत दूंगा, 15-20 मिनट लगेंगे, तरीका समझाऊंगा। अगर आपने तरीके पे अमल किया, आज इसका कहना नहीं है, अल्लाह आपको दिखाएगा। जुबान से बातें करेंगे, दिल करेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जुबान से कारोबार चलेगा, दिल करेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें सोई होंगी, दिल पुकारेगा अल्लाह अल्लाह। ये बंदा मर जाएगा, रूह निकल जाएगी, दिल फिर भी करेगा अल्लाह अल्लाह। इसे कहते हैं अल्लाह का वली, जिसके दिल को अल्लाह अबदी जिंदगी अता कर देता है। अल्लाह ये शान हम सबको अता फरमाए। वो मेरे भाई, मेरे बेटे जो पहली बार आए हैं या पहले जिक्र की इजाजत नहीं ली, वो उठ के मेरे करीब आ जाए। आगे जो बैठे थोड़ा पीछे हो जाए, ताकि नए दोस्तों को जगह मिल जाए। जो पहली बार आए उठ के थोड़ा पीछे हो जाए, जो नए दोस्त हैं वो आगे आ जाए। बैठ जाए, बैठ।
तो जा फरमाए दिल की पाकी, तज़किया नफ्स, अल्लाह का कुर्ब, खुदा की मार्फत, आपका देखना अल्लाह के लिए हो जाए, बोलना अल्लाह के लिए हो जाए, चलना फिरना रब के लिए हो जाए, आप रब के हो जाए, रब आपका हो जाए। ये सब नेमतें दिल के जिक्र से मिलती हैं, लेकिन दिल का जिक्र इजाजत के बगैर हासिल नहीं होता। अभी आपको इजाजत दूंगा, 15-20 मिनट लगेंगे, तरीका समझाऊंगा। अगर आपने अमल किया, साल नहीं, महीने भी नहीं, चंद दिनों में अल्लाह ताला आपके दिल की जुबान को खोल देगा। सब के खड़े हो जाए, खड़े होकर इधर इस तरफ आ जाए, एक लाइन लगेगी, एक दूसरे के पीछे चलते जाए, एक लाइन बना देना, आगे हो। ये दिल का मकाम, ये अल्लाह की मोहब्बत की जगह है। हर वक्त यहाँ ख्याल करके सुनो, मेरा दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। इसको बुलाओ बच्चे को, इधर बुलाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऊपर पर अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह
तो जब जिन मेरे भाइयों ने बेटों ने दिल के जिक्र की इजाजत ली है और जो मेरी बहनें बेटियां माएँ तशरीफ फरमा, आप सबकी खिदमत में अर्ज़ है, ये अल्लाह का जिक्र आप किस तरह करें कि आपके दिल की जुबान खुल जाए, सीना मुनव्वर हो जाए, दिल जिंदा हो जाए, आप अल्लाह के वली बन जाएं, आपकी निगाह में अल्लाह का नूर आ जाए, आपके बोलने में अल्लाह का नूर आ जाए, आप रब के हो जाए, रब आपका हो जाए। ये सब नेमतें इस अल्लाह के नाम इसमें आज़म से पाएंगे। आप सबको दिल के जिक्र की इजाजत। ये क्या है? किताब पढ़ लें, आजकल के मौलवी की किताब नहीं है, लिखने वाला जमाने का मुहद्दिस। आप लिखते हैं जिस मोमन को दिल के जिक्र की इजाजत मिल जाए और वो कर ले, उसके सब काम खुद ब खुद होने लगते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह अपने फरिश्तों को उसका खादिम बना देता है। ये वो नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है, इसी किताब में पढ़ सकते हैं। दिल का जिक्र हासिल करने के लिए लोगों ने 40-40 साल अल्लाह के वलियों की खिदमतें की। जब अल्लाह का वली खुश हो जाता था, दिल के जिक्र की इजाजत दे देता था। आप किसी से नाम नहीं पूछा, आप किसी से काम नहीं पूछे, क्या करते हो, आप सबको दिल के जिक्र की इजाजत। ये वो मोहब्बत रब की मार्फत का बीज है जो आपके दिल में बो दिया गया। अब अमल करके तीनों दुनिया की रहमतें हासिल कर लो। कैसे करना है? तरीका समझ के कर लें। मर्द औरत कोई भी, उसका दिल उल्टी तरफ, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड पर, पस्तान से 2 उंगली नीचे पैरों की तरफ, यहाँ दिल होता है। हदीस पाक है, क़ल्बुल मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। हमने सबने कलमा पढ़ा है, मोमिन है, दिल अल्लाह के घर नहीं। क्यों नहीं? अल्लाह पाक है, हमारे दिल गंदे गलीज और नापाक हैं। ये दिल अल्लाह का घर नहीं बन सकते। अल्लाह पाक है, वो पाक दिलों में आता है। दिल पाक कैसे होता है? हदीस पाक है, हर चीज को पाक करने का कोई ना कोई जरिया होता है। कपड़ा गंदा हो जाए,
पानी पाक कर देता है, लोहा गंदा हो जाए आग की भट्टी पाक कर देती है। रसूल पाक ने फरमाया दिलों की पाकी अल्लाह के जिक्र से हासिल होती है। आप सबको दिल के जिक्र की इजाजत कैसे करना है, अब तरीका समझ के कर लो। हर वक्त कोई परेशान ना हो, हर वक्त मैं तो स्कूल पढ़ता हूँ, मैं तो कॉलेज जाता हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं तो कारोबार करता हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करूंगा। ये काम कौन करेगा? मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, ये सब काम भी होंगे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र भी होगा, लेकिन समझे बगैर ये नहीं आएगा। अलग बे सीखे बगैर नहीं आती, ABC सीखे बगैर नहीं आती। ये तो इसमें आलम है, ये अपने आप कैसे आ जाएगा? अब समझ लो ये दिल का जिक्र कैसे करना है। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते जो काम कर रहे हैं करो, गंदा काम ना हो, अच्छा काम 24 घंटे करो। अल्लाह का दीन तो नहीं रोकता, 24 घंटे कमाओ दुनिया, नबी पाक ने तो कहीं मना नहीं किया। जो काम कर रहे हैं करते रहो, जो काम हो रहा होता रहे, लेकिन अपना ख्याल हर वक्त दिल के मुकाम पे रख के सुनते रहो। क्या सुनना है? मेरा दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। आपको सुनना है। फिर समझो, गर्मी का मौसम, प्यास लग गई। आपने कभी देखा है जिसको प्यास लगती हो वो जुबान से पानी 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 करता? कभी नहीं करता। दिल में पानी का ख्याल आता है। इस तरह अभी और इसी वक्त अपना ख्याल दिल के मुकाम पे ले आओ। तसव्वुर करो ये दिल नहीं, ये तोता है। तोते बोलते हैं ना, खुद नहीं बोलते, उनको बोलना सिखाया जाता है। आपने दिल को अल्लाह का जिक्र सिखाना है। ये कैसे सीखेगा? हर वक्त अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रख के सुन। मेरा दिल कहता अल्लाह 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 अल्लाह। सुनना, सुन के देख, तवज्जो करके देख। चंद दिन, साल नहीं, महीने नहीं, चंद दिन तवज्जो करके सुन। चंद दिनों में दिल के मुकाम पर ऐसी आवाज आएगी जिस तरह घड़ी की टिक टिक होती है, टिक 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 टिक, ऐसी आवाज आएगी। ये क्या है? पहले नहीं आती थी, अब आपने तवज्जो करके सुना। थोड़े दिन तवज्जो करके सुनने की कोशिश की, चंद दिनों में आवाज आई, टिक 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 आवाज आएगी। ये क्या है? समझ लो। अल्लाह ने अपने बंदों को बनाया अपनी मोहब्बत और मार्फत हासिल करने के लिए, लेकिन बनाया मट्टी से। अल्लाह नूर, बंदा खाक। ये खाक का नूर से क्या ताल्लुक? लेकिन क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों को बनाया अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए, जब अल्लाह ने बंदे को पैदा किया तो रब ने इसके दिल में अपना नूर रख दिया। हमने क्या किया? अल्लाह ने दिल में नूर रखा था, हमने गुनाह कर करके दिल को काला करना शुरू किया। हर गुनाह पर दिल पे दाग लगते गए, हर गुनाह पर दिल जंगालूद होता गया। हमने इतने गुनाह किए, गुनाह कर करके वो नूर अंदर दब गया, स्याही आ गई। अब आपने तवज्जो करके सुना। मेरा दिल कहता अल्लाह
अल्लाह अल्लाह, हर अल्लाह के नाम पर ये दाग धुलेंगे, हर अल्लाह के नाम पर जंग उतरेगा, हर अल्लाह के नाम पर स्याही मिटेगी। चंद दिनों के अंदर जो दिल धुला, दिल पाक हुआ, वो अंदर नूर जो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, उसकी आवाज ऐसे आई जिस तरह घड़ी की टिक टिक होती है। ये टिक टिक नहीं है, वो अल्लाह का नूर, अल्लाह का जिक्र कर रहा जो आपको सुनने लगा। और तो जाकर और तो सब्र को पकाएं, दिल का जंग और धुलेगा, दिल की स्याही और हटेगी। फिर यही जो टिक टिक सुनेगा, जिस तरह मुंह से निकलता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कल्ब से निकलेगा और दिल की जुबान अल्लाह के नाम से जिंदा हो जाएगी। खुदा की कसम, ये बंदा मरेगा, इसकी रूह निकलेगी, ये दिल जो अल्लाह के नाम से जिंदा हो गया, ये कभी नहीं मरेगा। इसको कहते हैं अल्लाह का वली, जिसके दिल को अल्लाह अब्दी जिंदगी अता कर देता है। अल्लाह ये शान आपको अता फरमा देगा। इसके अलावा ये दिल की जुबान जल्दी जारी हो जाए, सीना जल्दी मुनव्वर हो जाए, आप जल्दी अल्लाह के वली बन जाएं, दिल में वो ईमानी खैरत जागे, माशाल्लाह खुद तो नमाज ना छोड़े, पूरे घर को ही नमाजी कर दें, अल्लाह के नाम के डंके बजाएं, अल्लाह आपका मुहाफिज बन जाए, अल्लाह आपका कारसाज बन जाए, अल्लाह आपका मददगार बन जाए, आप रब के हो जाएं, रब आपका हो जाए। ये नूर जल्दी पाने के लिए होता है मुराकबा। ये मुराकबा क्या है? ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इबादत है जो अल्लाह के रसूल गारे हिरा में किया करते थे। इसी नूर से खुदा के नबी ने दुनिया को नूर